ये जो प्रोजेक्ट है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहा है और इसका जो पर्पज़ था वो जो लोग फॉरेस्ट एरियाज़ में या जो उनके साथ वाली ज़मीन में काम करते हैं उनके लाइवलीहुड को कैसे बढ़ाया जाए और उनको कैसे आगे एक सस्टेनेबल लाइफ दी जाए ताकि उनकी इनकम बनती रहे। सीमित आय के साधन, ज्ञान रहित कृषि, अनुचित विपणन व्यवस्था, सिंचाई के पानी की कमी तथा निम्न शिक्षा स्तर वाली अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गोड्डा जिले के लगभग 26 गांवों में 200 स्वयं सहायता समूहों के गठन से 3,500 परिवारों की आजीविका में वृद्धि के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट का एक जो सबसे अच्छा अंग है कि सारा कार्यक्रम जो एसएचजी मोड में चलाया जा रहा है और हम लोग एक कम्युनिटी फीलिंग को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एकता में जो है बहुत बल है। हमें विश्वास है कि ये परियोजना जहां हम छोड़ेंगे उसके बाद चलती रहेगी, किसानों को एक अच्छा लाभ मिलेगा। गोड्डा जिले में ही पहाड़पुर नाम का एक गांव है। इस गांव में निवास करने वाले अधिकतर ग्रामीण जंगलों से पत्ते तोड़कर लाते थे, उनके पत्तल बनाकर नजदीकी बाजार में बेच देते थे। इससे ही इनके जीवन की गुजर बसर होती थी। NAIP के माध्यम से ग्रामीणों को पत्ता मशीन मुहैया करवाई गई व इन्हें पत्तल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आज मशीन द्वारा पत्ता निर्माण के कार्य में 30 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक समूह को एक एक मशीन उपलब्ध करवाई गई है। प्रारंभ में ये मशीन केरोसिन से चलाई जाती थी, लेकिन अब मशीनें बिजली से चलाई जा रही हैं, जिससे पत्तल बनाने के कार्य में तेजी आई है। संस्था ग्रामीणों को पत्तल बनाने के प्रशिक्षण के साथ साथ इस कार्य से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री जैसे कच्चा माल, बिजली का सामान, मरम्मत के लिए मिस्त्री व पैकेजिंग का सामान भी उपलब्ध करवाती है, जिससे पहले की अपेक्षा इनकी आजीविका में काफी सुधार हुआ है। पहले यह जंगल से पत्ता लाते थे, 2.5 रुपया 3 रुपया में टिश्यू हटिया में बेच देते थे और अभी ये पत्तल बनाकर बेचते हैं तो कुछ मतलब आमदनी अधिक मिल रहा है। अभी परियोजना से हम लोगों को बहुत फायदा हुआ है और साथ में जागरूक भी हुई हैं। संस्था के प्रयासों से गांवों में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया है, जिससे ग्रामीणों को अल्प बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया। 25 रुपया महीना हम लोग जमा करते हैं, बैंक में खाता खुला चुके हैं और 18-19 हजार रुपया हम लोग खाता में हम लोग का जमा है अभी पैसा। निपनिया गांव में बांस हस्तशिल्प एक मुख्य गतिविधि के रूप में उभर कर सामने आया है। इस क्षेत्र में बांस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। AFC द्वारा इन ग्रामीणों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया गया। परिणामतः आज ये ग्रामीण सूप व डाली के अलावा पेंसिल बॉक्स, चॉकलेट बॉक्स, फ्लावर होल्डर, पेन होल्डर, चटाई, हैंगिंग लैंप आदि सामानों को तैयार करने में भी दक्ष हो चुके हैं। लोग काफी खुश हैं क्योंकि आज उनका बनाया सामान बाजार में ऊंचे मूल्य पर बिकता है। AFC में हम लोग संपर्क किए, तभी से हम लोग का टर्निंग हुआ। टर्निंग से हम लोग को बहुत कुछ शिक्षा मिला और हम लोग सीखे। पहले से हम लोग को जितना कमा देते हैं उससे हम लोग अभी अधिक कमाई होता है। मोली समुदाय के गरीब परिवारों की आजीविका वृद्धि के लिए जिला उद्योग केंद्र गोड्डा द्वारा निपनिया गांव में एक शेड का निर्माण भी करवाया गया है। अब इन गरीब समूहों के सदस्य गर्मी, सर्दी व बरसात के मौसम में इस शेड का उपयोग करके हस्तशिल्प का कार्य बिना किसी परेशानी से कर लेते हैं। पहले तो हम लोग काम नहीं कर पाते थे बरसात के मौसम में, जैसे और ये धूप की मौसम में हम लोगों का तो काम होता ही नहीं था, और इसमें हम लोग 12 माह काम कर लेते हैं। AFC ने हस्तशिल्प से जुड़े समूहों को दुमका जिले की एक संस्था ईसाफ के साथ जोड़ा है। ये संस्था इन ग्रामीणों द्वारा बनाए बांस के सारे उत्पाद खरीद लेती है तथा ग्रामीणों को उनकी मेहनत का अच्छा मूल्य दिया जाता है। इस प्रकार
अपने उत्पाद की बिक्री की निरंतर बढ़ती मांग को देखकर स्वयं ग्रामीणों का मनोबल भी ऊंचा उठा है। वहीं दमा गांव के लोगों को भी छोटे-छोटे आकर्षक सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। एएफसी द्वारा ग्रामीणों को सभी जरूरी सामान जैसे रंग, बांस, रस्सियां, फेविकोल आदि उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य को एक टूल बॉक्स दिया गया है जिसमें 43 प्रकार के औजार हैं। भविष्य में ये औजार बांस के अलावा अन्य लकड़ी का सामान बनाने में मददगार साबित होंगे। लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज पा रहे हैं, उन्होंने साइकिल खरीद ली हैं, तो ये एक अच्छे डायरेक्शन में हमारा अच्छा साइन है प्रोजेक्ट का, और हम लोगों से मिलके वो प्रोजेक्ट का बेनिफिट ले रहे हैं। उससे उनकी आजीविका में 4 चांद लगे हैं। बोहा गांव में एएफसी द्वारा ग्रामीणों को अचार बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया है। मैंने वहाँ देखा जो पिकल्स बनाने का, अचार बनाने का जो महिलाओं की योजना है वो बहुत अच्छा रहा है और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता पाई है। तो इन सब चीज़ों को बाज़ार में हम लोग अगर भेज सकें और इसका बाज़ार भाव प्राप्त हो तो किसानों की आर्थिक उन्नति अवश्य होगी। क्योंकि ये क्षेत्र देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम के नजदीक है, अतः सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर इस ओर आते हैं और यहाँ से अचार को प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। इस समय में अचार की मांग बहुत बढ़ जाती है। समूह द्वारा बनाया गया अचार पैकेजिंग के बाद योगिनी ब्रांड के नाम से बाजार में बिकता है। और हम लोग का यहाँ 4 किस्म का अचार बन चुका है, आम, कटहल, आंवला और ओल। और अभी सीजन है आम और कटहल का, वही बनाएंगे और आगे भी सोचते हैं अच्छे से चले और हम लोग को इस ग्रुप में फायदा हो रहा है। कृषि संबंधी गतिविधि के अंतर्गत लगभग 50 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। एएफसी द्वारा बेल बथान सहित कई अन्य गांवों में हाइब्रिड बीज मुहैया करवाए गए हैं, जिससे काफी अच्छी मात्रा में सब्जी का उत्पादन हो रहा है। मोहनपुर, अमजोरा, सुंदरमोड़ इत्यादि राज सिंह ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस अय्यप्पन की उपस्थिति में एएफसी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा है। ये प्रमाण पत्र हमारी टीम की मेहनत को बयां करता है तथा हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा भी देता है। निर्धन ग्रामीणों की आजीविका में सुधार का ये मॉडल देश के अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। वह इससे ग्रामीण आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बन सकते हैं। झारखंड के ग्रामीणों का ये प्रयास आगे बढ़ाना है, भारत के जन जन को स्वावलंबी बनाना है।